गुड मॉर्निंग बेटा। सीआर इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 10वीं कक्षा से काव्य खंड का दूसरा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसको पढ़ेंगे। इससे पहले आपके 2 वीडियो जा चुके हैं, आपने उन्हें देखा होगा, समझा होगा और मैंने कहानी आपको बता दी थी। कहानी की शुरुआत थोड़ी सी मैं फिर से कर रही हूँ। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो दोबारा से उसको मतलब कहानी को समझ सकें। यहाँ पर राजा जनक का दरबार सजा हुआ है और उसमें दरबार में एक धनुष रखा हुआ है और उस धनुष को जो उठा देगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसकी शादी सीता से हो जाएगी। तो सीता के स्वयंवर की खबर जब सब तक पहुंची तो राम और लक्ष्मण जो गुरुकुल में अपने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ले रहे थे वो भी वहां पर पहुंचते हैं। उससे पहले थोड़ी सी कथा अलग हो जाती है। परशुराम है यहाँ पर। परशुराम से आपका परिचय हम करा रहे हैं कि परशुराम जो है वो शिव के परम भक्त हैं और उन्होंने अपने भगवान को ये वरदान दिया है, अर्थात उसको गुरु मानते हैं, शिव को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो गुरु मानने के नाते उन्होंने कहा कि मैं आपके धनुष की रक्षा करूंगा। उन्होंने ये प्रण दिया है शिव जी को कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक उस धनुष को जो राजा जनक के पास है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये वचन उन्होंने शिव को दे रखा है। जब राजा जनक ने ये घोषणा की कि कोई इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उससे कर दूंगा। राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर पहुंचते हैं और बहुत सारे राजा सभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। जब राम की बारी आती है तो राम उसे देखते हैं, निहारते हैं और जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तो वो धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटते ही बहुत तेज गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। परशुराम को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये जो गर्जना है कोई सामान्य गर्जना नहीं है, सामान्य शोर नहीं है, सामान्य कड़कड़ाहट नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि कुछ अनर्थ हो गया है। अनर्थ की आशंका से वो पता चला उन्हें कि धनुष टूट गया है और वो क्रोधित होते हुए और तेज तेज कदमों से राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। राजा जनक के दरबार में पहुंचने पर उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि धनुष किसने तोड़ा है। राम ने तोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राम विनम्र और शांत भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। इस तरह से उनका परिचय कराते हैं। पहला जो है वो राम के संवाद से शुरू होता है। संवाद का मतलब तो बातचीत। इसमें कभी राम बोलेंगे, कभी लक्ष्मण, तो कभी परशुराम के बीच में बातचीत आपको दिखाई देगी। तो 2 पहरे हम पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा पहरा शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसे खोल लीजिए और उसका जो काव्य खंड का दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो हमने किताब से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं किताब से। हाँ जी बेटा, यहाँ पर दे रखा है मात पिता जन सोच बस करसी महेश किशोर। माता और पिता, जाने का मतलब जानकर, सोच बस का मतलब सोच में, करसी का मतलब करने लगेंगे, महेश का मतलब राजकुमार, किशोर का मतलब युवा। कि हे युवा राजकुमार, यदि मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर दिया। कैसा? कि शस्त्रबाहु को जैसे मारा था वैसे ही अगर तुम्हें भी मार दिया तो तुम्हारे माता पिता भी क्या पड़ जाएंगे? सोच में पड़ जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भन का मतलब गर्भ में, गर्भ के अर्थात गर्भ में, अर्भक का मतलब बच्चे, दलन का मतलब मर जाते हैं, परशु का मतलब फरसा, अति, मोर अति घोर। मोर का मतलब मेरा, अति का मतलब ज्यादा, घोर का मतलब भयानक। मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी इसके डर से मर जाता है। किसने कहा? परशुराम ने कहा। किससे? लक्ष्मण से। कि हे लक्ष्मण, सोच लो कि जैसे मैंने शस्त्रबाहु को मारा था, यदि तुम्हें भी मार दिया तो तुम्हारे माता पिता भी सोच विचार में पड़ जाएंगे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए वो कह रहा है कि गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे भी मेरे फरसे की वजह से, डर की वजह से मर जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुबानी। बेहसी का मतलब होता है हंसकर, लक्षण का मतलब लक्ष्मण, बोले का मतलब बोले, मृदु का मतलब मीठी, वाणी का मतलब भाषा में। इतना सुनकर लक्ष्मण मीठी वाणी में या मधुर वाणी में किससे बोले? परशुराम से बोले। क्या बोले? अहो मुनीषु महाभट मानी। ओहो, मुनीषु का मतलब हे महामुनि,
आप तो महाभट, महा का मतलब महान, भट्ट का मतलब माने हुए योद्धा जान पड़ते हो। माने का मतलब माना है, माना कि तुम क्या है, माने हुए योद्धा हो। हमें पता ही नहीं था हे महामुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोय दिखाओ कोठारू। पुनि का मतलब बार बार, मोहि का मतलब मुझे, दिखाओ का मतलब दिखा रहे हो, कुठार का मतलब फरसा, इसलिए शायद तुम मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चाहत का मतलब चाहते हो, उड़ावन का मतलब उड़ा देना, फूकी का मतलब फूक से, पहाड़ का मतलब पहाड़ को। कहते हे महामुनि, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है मानो तुम फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, फूक का मतलब है झूठी धमकी। जो कौन दे रहा है? परशुराम दे रहा है। किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को झूठी धमकियों से परशुराम डराने की कोशिश कर रहा है। और पहाड़ कौन है? पहाड़ यहाँ पर राम और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है। यानी लक्ष्मण क्या है? राम और लक्ष्मण क्या है? पहाड़ हैं। और फूक का मतलब झूठी धमकी। किसकी? परशुराम की। तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम झूठी धमकियों से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, अर्थात हमें डरा देना चाहते हो। कौन कह रहा है? परशुराम से लक्ष्मण कह रहे हैं। इतनी बात आ गई समझ में? आगे चलिए। इहाँ कोबड़ बतिया कोहू नाही। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पर, यहाँ का मतलब यहाँ पर, कोबड़ बतिया का मतलब होता है बेटा छुई मुई का जो पौधा होता है ना, उसे कहते हैं कोबड़ बतिया। कोबड़ बतिया का पौधा छुई मुई का पौधा होता है। उसे छुई मुई का इसलिए कहा जाता है, जब भी आप उसको टच करोगे, छूने की कोशिश करोगे, तो वो सिकुड़ जाता है डर के मारे। ठीक है, तो वह उसी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ का मतलब यहाँ पर कोबड़ बतिया यानी कि कोई छुई मुई के पौधे, कोह का मतलब कोई, नहीं का मतलब नहीं है, कि हे महामुनि, यहाँ पर भी या इस सभा में भी कोई भी कोबड़ बतिये के पौधे की तरह नहीं है। छुई मुई का पौधा मत समझो यहाँ पर भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है यहाँ पर, जो देख के डर जाएंगे। जय तर्जनी देख मर जाही। जय का मतलब जो, तर्जनी का मतलब उंगली, फर्स्ट फिंगर होती है ना बेटा आपकी, उसे कहते हैं तर्जनी उंगली। कहते जो तुम्हारी उंगली को देखकर मर जाही, मर जाए। कहते यहाँ पर भी कोई हम छुई मुई के पौधे के समान नहीं है, जो तुम्हारी उंगली को देखकर डर जाएंगे। देखी कुठार सरासन बाना। देखी का मतलब देखकर, कुठार का मतलब फरसा, सरासन बाना, बाना का मतलब होता है वेशभूषा, सरासन का मतलब होता है तीर तरकस धनुष जिस व्यक्ति ने धारण किया हो, यानी कि ऐसा बाना। हे परशुराम जी, आपने ऐसा बाना पहन रखा है, वेशभूषा पहन रखी है, देखकर, क्या क्या देखकर? जैसे तुमने फरसा ले रखा है, धनुष तीर तरकस ले रखा है, ऐसी वेशभूषा को देखकर या ऐसे बाने को देखकर या ऐसी पोशाक को देखकर मैं कुछ कहा। मैं का मतलब मैं, कुछ का मतलब कुछ, कहा का मतलब कह दिया, मैंने कुछ कह दिया होगा। सहित का मतलब साथ, अभिमान का मतलब गर्व से। कहते मैंने इसलिए आपको गर्व से, घमंड में आकर ये कह दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आप क्षत्रिय हो। ठीक है, क्षत्रिय क्यों? कौन? क्षत्रियों की पहचान क्या होती है बेटा? क्षत्रिय जो लोग होते हैं वो अस्त्र शस्त्र अपने साथ लेकर चलते हैं। तो कहते मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारा जो ये कठोर फरसा देखा मैंने, धनुष और तरकस तीर बाण देखे मैंने, कहते इनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप क्षत्रिय हो। ठीक है, और मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो मुझे लगा कि आप क्षत्रिय हो, इसलिए मैंने अभिमान के साथ आपको न जाने क्या क्या कह दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। फिर लक्ष्मण ने कहा कि हे महामुनि, भृगुसुत, भृगु का मतलब होता है बेटा ब्राह्मण, सुत का मतलब होता है पुत्र। हे मुनि, मैंने आपको ब्राह्मण का पुत्र समझी का मतलब समझ लिया। हे महामुनि, मैंने तो आपको ब्राह्मण का पुत्र समझ लिया था। बिलोकी का मतलब देखकर, जनेऊ का मतलब जनेऊ, जैसे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं ना, ऐसे ही। तो कहते मैंने आपके जनेऊ को देखकर, जब देखा कि आप तो ब्राह्मण हो, ठीक है,
तो तब मेरे को लगा कि आप तो ब्राह्मण हो, और मेरे को लगा कि आपने जनेऊ पहन रखी है, इसलिए मैंने आपको ब्राह्मण समझा, वरना अभी तक, लक्ष्मण कह रहा, वरना अभी तक मैंने आपको क्या समझा था? क्षत्रिय समझा था, क्योंकि आपने फरसा ले रखा है, धनुष तरकस तीर ले रखे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप क्षत्रिय हो, इसलिए मैंने कुछ आपको अभिमान के साथ कह दिया था। लेकिन हे ब्राह्मण पुत्र, जब मैंने आपकी जनेऊ देखी तब मुझे समझ में आया कि आप तो ब्राह्मण हो। जो कुछ कहूँ, जो कुछ कहा है, सहो का मतलब सहन करो, रिस का मतलब गुस्सा, रोकी का मतलब रोक लो, कि हे महामुनि, जो भी मैंने कुछ गलत कह दिया आप सहन कर लीजिए और आप अपना गुस्सा रोक लीजिए। सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे लक्ष्मण कहते हैं, पीछे वाली लाइन से पहले लेंगे बेटा। पीछे वाली लाइन क्या कह रही है? हमरे कुल। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में, यानी हमारे समाज में, हमारी परंपरा में, हमारे घर में, कहते हैं हमारे कुल में ये नियम है या ये परंपरा रही है रघुकुल की, क्या? इन पर न सुराई। इन पर, न का मतलब नहीं, सुराई का मतलब सूरवीरता, यानी हम लोगों की ये कुल की परंपरा रही है कि हम इन लोगों पर सूरवीरता नहीं दिखाते। किन लोगों की बात कर रहा है वो आगे वाले पैरे में देखने हैं, ठीक है? यानी जो आप लाइन पढ़ रहे हो ना, इससे पहली वाली जो लाइन है कि इन हमारे कुल पर, इन पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर? सुर का मतलब होता है बेटा देवता, महिसुर का मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन का मतलब होता है गाय, सॉरी, हरिजन का मतलब होता है गरीब, अरु का मतलब होता है और, गाय का मतलब गाय, कि हमारे कुल में इन चारों पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। किन किन पर? सुर का मतलब देवता पर, महिसुर का मतलब ब्राह्मण पर, हरिजन का मतलब गरीब पर, अरु का मतलब और गाय, यानी कि देवता, ब्राह्मण, गरीब और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। कौन कह रहा है? लक्ष्मण। किससे कह रहा है? परशुराम से। फिर आगे कहता है, कौन? लक्ष्मण ही बोल रहा है अभी। आगे लक्ष्मण कहता है, बंधे पापू यदि, लक्ष्मण कहता है यदि, बंधे का मतलब मार दे तुम्हें, हे ब्राह्मण देवता, ये तुम भी तो ब्राह्मण हो, यदि हम तुम्हें मार दें, पापों का मतलब पाप लगेगा, यदि हमने तुम्हें मार दिया तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, यदि हार जाएं, यानी मार दे तो क्या लगेगा? पाप, और यदि हार जाएं, अपकीर्ति तो हमारा अपमान होगा, यानी कि आपको मारने से हमें पाप लगेगा, और नहीं मारते हैं, हार जाते हैं आपसे, तो फिर हमारे समाज में हमारा अपमान हो जाएगा। मार तो पा, मारना ही चाहते हो, पा का मतलब पैरों में, परी का मतलब गिरा हुआ हूँ, तुम्हारे का मतलब तुम्हारे, कि हे महामुनि, यदि आप अब भी मुझे मारना चाहते हो या सजा देना चाहते हो तो भी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। अर्थात क्यों? क्योंकि मैं आप पे हाथ उठा नहीं सकता, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और हार मैं आपसे सकता नहीं, फिर भी मैं आपके चरणों पे ही झुकूंगा। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, हे महामुनि, कोटि का मतलब करोड़ों, कलुष का मतलब पत्थर, हे महामुनि, आपके जो वचन हैं, तुम्हारा का मतलब तुम्हारा, वचन का मतलब वचन, हे महामुनि, आपके जो वचन है, सम का मतलब समान, यानी ऐसे हैं, यानी तुम्हारे वचन उसके समान है, मानो कोटिक कलुष, करोड़ों पत्थरों के समान कठोर। यानी हे महामुनि, आप इतना मतलब कठोर बोल रहे हो कि आपको के वचनों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे करोड़ों पत्थर हमारे सिर पर पड़ रहे हैं। अर्थात आपकी बोली ही बड़ी कठोर और कुटिल है। व्यर्थ धरु, व्यर्थ का मतलब बेकार में, धरु का मतलब धारण, धनु का मतलब धनुष, बाण का मतलब बाण, कुठार का मतलब कुठार, ठीक है, फरसा। हे महामुनि, आपने बिना काम में ही ये धनुष, तीर, कुठार, बाण आपने धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि हम तो आपके वचनों से ही मर जाएंगे। इतना सुनकर लक्ष्मण आगे बोलते हैं,
आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहे वो, कहते जो भी मैंने देखकर, बिलोकी का मतलब होता है देखकर, अनुचित का मतलब गलत, कहे का मतलब कह दिया। अब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने गलती से जो भी आपको गलत कह दिया, अनुचित कह दिया, कुछ देखकर, यानी ब्राह्मण देखकर या क्षत्रिय समझकर जो भी आपको कुछ गलत कह दिया, क्षमहि महामुनि धीर, क्षमुहि का मतलब क्षमा कर दो, महामुनि का मतलब हे महामुनि, धीर का मतलब धैर्य धारण करो। हे महामुनि, आपको देखकर मैंने जो भी कुछ गलत कह दिया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो और धैर्य धारण कर लो। किसने कहा? लक्ष्मण ने। किससे? परशुराम से। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, सुनी का मतलब सुनकर, रोष का मतलब होता है गुस्सा, अगर सै लग जाए तो गुस्से के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो गुस्से के साथ ये सुनकर, कौन सी चीजें सुनकर? जो ऊपर आपने पढ़ी हैं, इनको सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंश के मुनि, मुनि का मतलब मुनि, भृगुवंश के मुनि बोले, गिरा गंभीर, वाणी को गंभीर करके, गंभीर का मतलब होता है वाणी को कठोर करके, अपनी वाणी को कठोर करके भृगुवंश के जो मुनि हैं वो बोले। किससे बोले? किससे? लक्ष्मण से बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कौशिक से बोलेंगे, वो लक्ष्मण से नहीं। लक्ष्मण की बातें यहीं पर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः इसे देख लें जहां पर हमने पढ़ा, फिर हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। देखिए, मात पिता जन सोच बस करसी महेश किशोर, महेश का मतलब राजा, किशोर का मतलब पुत्र, कि हे राजा के पुत्र, माता पिता भी ये जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने अगर तुम्हें शस्त्रबाहु की तरह मार दिया तो तुम्हारे माता पिता भी सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा भी, दलन का मतलब मर जाता है, परशु का मतलब भयानक, मोर का मतलब मेरा, अति घोर, यानी मेरा जो फरसा है वो बहुत भयानक है। इसे देखकर गर्भ में पल रहा बच्चा भी इसके डर से मर जाता है। बी हंसी लखन बोले मृदुवाणी, बी हंसी का मतलब हंसकर लक्ष्मण मृदुवाणी में बोले, ओहो महामुनि मुनीषु महाभट बानी, ओहो महामुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू, इसलिए मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, ऐसा लगता है कि तुम भूख से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। लेकिन सुन लो, यही कुबड़ी बतिया को हुनाई, यहाँ पर भी कोई कुबड़ बतिया अर्थात छुई मुई के पौधे नहीं है। जय तर्जनी देख डर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएंगे या मर जाएंगे। हे महामुनि, तुम्हें फरसे को देखकर, तुम्हारे वेशभूषा को देखकर, जो धनुष और तीर तुमने धारण कर रखा उसको देखकर मैं कुछ कहा, मैंने कुछ कह दिया अभिमान के साथ। हे महामुनि, जब मैंने आपकी जनेऊ देखी तो मुझे लगा कि आप तो ब्राह्मण पुत्र हो, इसलिए मैंने जो कुछ कहा उसको आप अपने गुस्से को रोक लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे कुल पर, इन पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर? देवता पर, क्या है? देवता पर, ब्राह्मण पर, गरीब और गाय पर, हमारे इनमें चारों पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। यदि मारते हैं तो हमें पाप लगता है, हार जाते हैं तो हमारा अपमान होता है। फिर भी मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ा हुआ हूँ, आप जो मुझे सजा देंगे स्वीकार है। हे महामुनि, आपने बिना काम में ही ये धनुष, बाण और तरकश धारण कर रखा है। आपके वचन तो करोड़ों पत्थरों के समान लग रहे हैं। आगे उसने कहा, जो कुछ भी लोग अनुचित कहे हो, मैंने जो कुछ आपको देखकर गलत कह दिया, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दो और धैर्य धारण करो। इतना सुनकर जो भृगुवंश के मुनि हैं वो गुस्से के साथ बोले, अपनी वाणी को, गले को गंभीर और कठोर करते हुए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में कल पढ़ेंगे चौथा पहरा, ठीक है। तब तक आप इसे बार बार देखते रहिएगा और इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।